सभी भाइयों को नमस्कार। बेटरानी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत व अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज जो मैं ये बछड़ी आपको दिखा रहा हूं, ये बछड़ी अभी कल शाम को जन्मी है, इसका काल्विंग हुआ है। ये वो वाली गाय है जो बीच में हम लोगों ने आपको दिखाया था, वाइट वाली गाय, उसकी बछड़ी है। और बछड़ी को उसने जन्म दिया है और ये बहुत बढ़िया जो है ये काल्फ है। देखने में भी बहुत खूबसूरत है और क्यूटनेस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, थोड़ा देख ही लें आप लोग। और एकदम से स्वस्थ है, किसी प्रकार की इसमें कोई कमी नहीं है। और अभी कल शाम का ही काल्फ है, तब इतना ये थोड़ा एक्टिव है। जैसे जैसे ये थोड़ा ग्रोथ में आता जाएगा और थोड़ा दिन बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये बहुत बढ़िया से ग्रोथ लेगा। और उम्मीद है आप लोग बताइएगा कि ये किस ब्रीड में है, क्योंकि ये जो इसकी माँ है वो देसी है, देसी गाय है अपनी। और इसमें जो इन लोगों ने सीमन लगवाया था इंसेमिनेशन के वक्त, वो हमको लग रहा है कि फ्रिजियन का जो है सीमन डॉक्टर साहब ने लगाया था, तभी इस तरह का काल्फ आया है। तो थोड़ा तो क्रॉस ब्रीडिंग हुई है यहाँ पर जानकारी के अभाव में। नहीं तो यदि कोई देसी नस्ल का ही थार पारकर वगैरह का या सीमन इसमें लगा होता तो पेवर्टी बहुत बढ़िया से निखर के आती, क्योंकि इसमें जो ये गाय है ये भी बहुत शानदार है अपने आप में देसी नस्लों में। क्योंकि इसने फर्स्ट लैक्टेशन में भी अपने जैसे देसी गायों के में जो होता है उनमें बढ़िया ही दूध दिया था और दूध का एवरेज इसका बहुत ठीक ठाक था। और इस बार भी हम लोग इससे उम्मीद करेंगे कि ये बढ़िया से बढ़िया दूध दे। जैसे कि अभी काल्विंग कल शाम को ही है, तो अभी तो थोड़ा टाइम लेगी ही, क्योंकि अभी तुरंत दूध कोई जानवर हो, चाहे बड़ा जानवर हो चाहे छोटा जानवर हो, नहीं आता। आप देख लीजिए कि थन वगैरह में जो है कि स्वेलिंग वगैरह एकदम से नहीं है। इसमें पहले तो हल्का फुल्का लग रहा था, लेकिन अब स्वेलिंग इसमें कोई दिखाई नहीं दे रही है। एकदम से थन इम्पैक्ट थन है, बढ़िया थन आया है। और अभी ये दोपहर का समय हो रहा है। अभी एक बार इन्होंने कुछ देर पहले, कम से कम 2 घंटे पहले बच्चे को पिलाया है दूध। अब लेकिन हम आए हैं, अभी बता रहे हैं इसको बच्चे को छुड़वाएंगे, फिर से दूध पिएगा ये। और इसीलिए थोड़ा थन वगैरह कम दिख रहा है अभी। लेकिन चलिए ठीक है, अब बच्चे को छुड़वा के आप लोगों को भी दिखाते हैं कि दूध वगैरह पिलाने में भी गाय बहुत शांत है। और इसकी जो टीट वगैरह है वो भी बहुत एकदम सटीक हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है इसमें। और गाय तो मैंने पहले भी कहा था कि ये बहुत शांत स्वभाव की है गाय। और वैसे भी देसी नस्लें जो हमारी होती हैं वो विशेषकर शांत ही होती हैं। कुछ गाय मतलब कुछ ब्रीड में होती हैं जो, तो भी हम लोग इस बछड़ी को दूध पीने के लिए छुड़वाते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा रहता है। बाकी गाय तो आप लोगों ने देखी है, गाय बहुत बेहतरीन है। और जैसा कि है तो ये सेकंड लैक्टेशन में है अपनी। तो और दांत में जो हम इसकी बात करें, दांत में तो दांत में भर चुकी है एकदम से, दांत पूरा हो गया है इसका। अभी ये बछड़ी खोल दिए हैं, छोड़ने जा रहे हैं पीने के लिए। और बछड़ी जो है अभी मात्र कल शाम की है, 1 दिन की मान लीजिए बछड़ी है। तो अभी थोड़ा देखिए अभी समझ नहीं पा रही है और धीरे धीरे करके सीखेगी भी। और मैं अब हम लोगों का जो है ये इस बछड़ी से उम्मीद भी रहेगा कि ठीक ठाक बछड़ी तैयार हो। थोड़ा यही है कि यदि इस गाय में थोड़ा नॉलेज होता और क्रॉस ब्रीडिंग ना होने पाती, इसमें थार पारकर वगैरह का अगर सीमन लगा होता या किसी देसी नस्ल का बढ़िया सीमन लगा होता, तो जो है देसी नस्ल में भी सुधार होने की संभावना बहुत बेहतरीन होती है। जैसे कि हम लोग साहिवाल गाय के पालन पर या गिर गाय के पालन पर थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि ये अपनी वो देसी गायें हैं जिनके अंदर दूध देने की भी क्षमता बढ़िया है। और इनको डेयरी फार्मिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। और एच एफ वगैरह की तो डेयरीज बहुत चल रही हैं, लेकिन हम लोग का यही जो होता है मिशन रहता है हमेशा कि जो गिर हो गई, अपनी गिर नस्ल की हो गई, साहिवाल नस्ल की हो गई, थार पारकर नस्ल की हो गई, इन पर भी बढ़िया से काम किया जाए। और जब इनसे पर बढ़िया से ब्रीडिंग की जाएगी, बढ़िया से वर्क किया जाएगा, तो ये भी आने वाले समय में बहुत बेहतरीन रिजल्ट देंगी। और लेकिन अब उसमें जानकारी के अभाव पे यदि इन्होंने एचएफ का सीमा लगवा दिया है, तो चलिए ठीक है, ये भी बछड़ी आई है बहुत। अब कुछ तो देसी का नस्ल है इसमें, मतलब क्या कहते हैं, देसी का लक्षण जो होता है वो रहेगा ही। लेकिन अब ये इसमें अगर एचएफ का सीमन लगेगा तो ये प्योरिटी में जाएगी। ये इनकी भैंस है, जिसको मैंने देखा था, बछड़ा है पहले लैक्टेशन वाला, और जो है प्योरिटी में जाएगी। अब इसमें इससे जो बछड़ी से जो एचएफ का जो हम लोगों को प्राप्त होगा, यदि कोई बछड़ी वगैरह, तो वो प्योरिटी में ज़्यादा रहेगी।
बाकी फर्स्ट डे से ही मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि किसी काल्फ को आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करना है तो फर्स्ट डे से आप उसको दूध पिलाने में कंजूसी ना कीजिए भैया। देखिए दूध का जो होता है रेट आप लोग जान ही रहे हैं कि दूध बहुत कम से कम ही दाम में बिकता है। लेकिन अब ये याद आपके यहाँ पर बछड़ियाँ तैयार हो गई बढ़िया से बढ़िया, तो क्या होगा कि आपके यहाँ पर दूध भी बचेगा और जो बढ़ेगा आने वाले समयों में, और आपकी जो होगी ब्रीडिंग जो होगी वो भी सुधार में आएगी। क्योंकि जब काल्फ शुरू से ही स्वस्थ रहेगा एकदम से तो आगे चलकर वो रिज़ल्ट भी बहुत बेहतरीन देगा। लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है कि वो सिर्फ दूध पे फोकस रखते हैं कि पूरा दूध निकाल लिया जाए और बछड़े वगैरह को ना पिलाया जाए, तो ऐसा आप ना कीजिए। स्टार्टिंग में तो कुछ दिन कम से कम 12 दिन या 12 से 15 दिन तो आप यही कोशिश रखिए कि जो है बच्चा जो है उसको भरपेट दूध पिलाने की कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूध हो सके उसको आप पिलाइए। और उसके बाद में भी आप उसको 1 से 2 बाँट का दूध हमेशा परमानेंट देते रहिए, कम से कम 4 महीने। जब पिएगा तो अब यही है कि इसमें जब आप ऐसा करेंगे तो भाई इसमें आपको दूध जो होगा वो कम निकलेगा, आप दूध थोड़ा कम बेच पाएंगे। लेकिन एक बाँट से तो भैया कम दूध अपने बछड़े या बछड़ी को ना ही दें, एक बाँट दूध पूरा पिलाएं ही पिलाएं। क्योंकि जितना आपका काल्फ स्वस्थ रहेगा उतनी ही आने वाली जो होगी जनरेशन आपकी इन बछड़ियों की बहुत बेहतरीन निकल के आएगी। क्योंकि हम लोगों ने इसको करके देखा है और इसका रिज़ल्ट जो होता है बहुत शानदार होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये बछड़ी मतलब ये गाय ये कितना दूध कर सकती है। और बाकी आज की वीडियो बहुत लंबी ना करके हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और फिर आपको मिलेंगे किसी बेहतरीन वीडियो में। और ब्यूटी के बारे में भी आप लोगों को अपडेट देना है तो किसी नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दिया जाएगा। पिछली वीडियो आप लोगों ने अगर ब्यूटी के बारे में नहीं देखा है, ट्रांजिशन फेड्स के बारे में, तो आप देखिएगा और बताइएगा उसमें भी जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कमेंट में बताइएगा। क्योंकि आप लोगों की जानकारी किसी का सहयोग कर सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं।